हाय स्टूडेंट्स, आज परसेंट की आपकी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हुई हैं, उम्मीद है आपने सब अच्छे से देखी होंगी और कुछ नया सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आज की अगली क्लास में चलते हैं। हमने आय और खर्च और बचत से रिलेटिव क्वेश्चन का टॉपिक चल रहा था। कुछ बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आज थोड़े एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है, एक आदमी 10,000 रुपए की आय में से 8,000 रुपए व्यय करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो हमने उसको बताया था कि आय है वो आपकी व्यय और बचत यानी खर्च और बचत का योग होती है। आय में से अगर आप खर्च को कम कर दोगे तो आपकी बचत आ जाएगी, और आय में से अगर आप बचत को कम कर दोगे तो खर्च निकल के आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। आय, व्यय और बचत। आय उसकी 10,000 है, व्यय उसका 8,000 है, तो हम उसकी बचत कितनी हो गई? 2,000। कितनी हो गई? 2,000। यानी 10,000 में से 8,000 व्यय घटा दिया, बचत निकल आई। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, प्लस का 20%। परसेंट से इसके दो जीरो कट जाएंगे, 20 का गुणा करेंगे इसमें 2,000, तो आय हो रही है इसमें 2,000 बढ़ जाएगी, तो कितनी हो गई? 12,000। कितनी हो गई? 12,000। यह हम लिख सकते हैं कितनी बढ़ी? प्लस की 2,000, 2,000 बढ़ गई। व्यय की बात करें, जबकि उसके व्यय में कितनी? 10% की वृद्धि होती है। कितनी? 10% की। तो यानी 10%, परसेंट से दो जीरो इसके कट जाएंगे, 80 गुणा 10 कितना? 800। व्यय कितना बढ़ रहा है? 800। कितना बढ़ रहा है? 800। तो बचत कितनी बढ़ेगी? आय बढ़ी, व्यय बढ़ा, तो बचत कितनी बढ़ी? देखो, अब 2,000 आय बढ़ गई, अब व्यय बढ़ गया आपका 800। तो मतलब आय ज्यादा बढ़ी, ज्यादा आय बढ़ी इसलिए बचत होगी। और अगर आय कम हो जाती, व्यय बढ़ता, तो फिर बचत हमारी कम होती। तो आय 2,000 बढ़ी और व्यय 800 बढ़ा, तो हमारी बचत कितनी बढ़ी? 2,000 माइनस 800 कितनी? 1,200। कितनी बढ़ गई? 1,200। बचत कितनी बढ़ी? 1,200। कितने पे? 2,000 पे। यानी पहले 2,000 होती थी, अब 1,200 और बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई? 1,200 और कितनी? 2,000 पे। तो ध्यान दो कि 1,200 बढ़ी, परसेंट वृद्धि, परसेंट वृद्धि। तो कितनी? 1,200 बढ़ गई, कितने पे? 2,000 पे। और परसेंट बदलने के लिए गुणा 100, 1 2 1 2 1 से 1 0, 2 से 60। यानी जो हमारी बचत में प्रतिशत परिवर्तन है वो कितना आया? 60% वृद्धि। बचत में वृद्धि कितनी हुई? 60% वृद्धि। दोबारा देखिए एक बार क्वेश्चन को। आय 20% बढ़ जाती है, मतलब 2,000 बढ़ गई। व्यय 10% बढ़ता है, तो 8,000 का 10% 800। तो आय अगर 2,000 बढ़ गई, व्यय 800 बढ़ा, तो फिर भी कितना एडवांस बच रहा है? 1,200। ये आपकी बचत एक्स्ट्रा हो गई 1,200। 1,200 एक्स्ट्रा बचत हो गई, कितने पे? 2,000 पे। पहले तो 2,000 होती थी, अब 1,200 और बढ़ गई। अगर अब टोटल बचत पूछ ले तो 2,000 और 1,200 कितने हो गए? 3,200। कितने? 3,200। लेकिन उसने कहा है कितने परसेंट परिवर्तन हुआ, तो 1,200 बढ़ी, कितने पे? 2,000 पे। तो वृद्धि 1,200 बटे 2,000 गुणा 100 काट दिया, हमारा कितना आया? 60%। 60% बचत में वृद्धि हुई है। ठीक है, यही आपका आंसर है, कर लीजिए। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी की कुल आय 1,700 रुपए है। ए ने आय का 80% खर्च किया, बी ने आय का 70% खर्च किया। उनकी बचतों का अनुपात 3:4 है, तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की आय क्या करनी है? हमें निकालनी है। बहुत इजी से देखेंगे क्वेश्चन, तो लिख लो, माना ए की
आय बराबर एक्स, बी की आय मान लो कितनी बाई, बी की आय क्या मान ली बाई। तो ध्यान दो ए आय का 80% खर्च कर रहा है, कितना 80, बचा कितना रहा है, टोटल आय 100% होती है, 80% खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है 20%, कितना 20%। इसी तरह से यहां देखेंगे बी, इसकी भी कुल आय 100% खुद में, तो जो खुद में 100% है और आय का 70% खर्च कर दे रहा है, तो इसकी बचत कितनी हो गई, इसे कितना बचा 30%, कितना बचा 30%। बी की आय का कितना बचा 30%। अब उसने कहा है इनकी बचतों का अनुपात कितना है 3:4, इनकी बचतों का अनुपात क्या है 3:4। तो देखिए ए की बचत बटे बी की बचत बराबर अनुपात क्या है 3/4। ए की बचत कितनी है एक्स का 20%, बी की बचत बाई का, कुल आय बाई है, बाई का कितना 30%, कितना 30%, और ये इक्वल किसके है 3/4 के। तो देखो परसेंट से परसेंट कट गई, 0 से 0 कट गए, एक्स बटे बाई बराबर 3 इधर भाग में है, इधर गुणा में हो जाएगा, 2 इधर गुणा में, इधर भाग में, तो एक्स बटे बाई 3 का गुणा 3 में 9 बटे 4 दूनी 8, यानी एक्स की अगर 9 यूनिट है तो बाई की 8 यूनिट, एक्स की आय अगर 9 यूनिट, बाई की 8 यूनिट, टोटल जोड़ के कितनी हो गई 9 और 8 70 है, और टोटल हमारी कितनी दी है 1700। एक यूनिट की वैल्यू 100, एक यूनिट की वैल्यू 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 900, 9 गुणा 100 कितनी हो गई 900, बाई की वैल्यू 8 गुणा 100 कितनी हो गई 800, कितनी हो गई 800। तो एक्स किसकी थी ए की आय, तो ए की आय कितनी हो गई 900 रुपए, और बाई किसकी थी बी की, तो बी की आय कितनी हो गई 800 रुपए, कितनी हो गई 800 रुपए। यही आपके आंसर हो गए और आराम से कर लीजिए। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए एक्स अपनी आय का 15% भोजन पर, 10% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 50% मनोरंजन व यात्रा पर और 30% दवाइयों पर खर्च करता है। यदि वह 7575 रुपए बचाता है तो उसकी आय ज्ञात करो। इसका एक फंड हमने पहले भी समझाया था, चाहे इलेक्शन के क्वेश्चन हो चाहे किसी के क्वेश्चन हो, जब तक शेष ना आए तब तक ऊपर वाले पे ही वर्क होता है, ठीक है। जब शेष आ जाए फिर नीचे जो बचा हुआ होता है, चाहे वोट हो चाहे आय हो, जो बची हुई होती है फिर उस पे कैलकुलेट करते हैं और उसी को 100% मान लेते हैं। पहले 100% से शुरू करते हैं, फिर अगर शेष आ जाए तो जो नीचे बचा है उसे ही 100% मान लेते हैं, उस पे कैलकुलेट करते हैं। फिर शेष आ जाए तो फिर जहां से जो नीचे बचा हुआ है उस पे कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से प्रोसेस चलती जाती है। तो आइए देखते हैं। तो माना आय कितनी थी पहले 100%, कितनी थी 100%, 15% भोजन पर, 10% शिक्षा पर। अभी हमारा शेष नहीं आया है और जब तक शेष नहीं आया है तब तक इसी पर। 15% किस पर, भोजन पर, 15% भोजन, और 100 का कितना 10% शिक्षा, तो 10% 100 का 10%, टोटल खर्च कितना हो गया 15 10 25%, कितना हो गया 25%। 100 में से 25 माइनस कर दो। अब शेष की बात आ गई, शेष का, अब शेष कितने बचे 75%, कितना बचा शेष 75%। अब है ये 75%, लेकिन खुद में अब कितना बन गया 100%, खुद में 100% बन गया है 75 आय के हिसाब से, लेकिन अब खुद में कितना हो गया 100%। अब वर्क किया जाएगा इस पर, शेष का 50% मनोरंजन पर, मनोरंजन व यात्रा पर, और 30% दवाइयों पर। यानी अभी यहाँ शेष नहीं आया है बीच में, तो 50% भी इसी से जा रहा है, 30% भी इसी से। तो इसका 50% किस पर जा रहा है मनोरंजन,
व यात्रा। और 30% किस पर जा रहा है? दवाइयों पर, दवाइयों पर। तो कुल खर्च कितना हो रहा है 75% का? 50 और 30 80%। कुल खर्च कितना हो रहा है 75% का 80%। अगर हम यहाँ बचत करें, बचत की बात करें तो कितना बच रहा है? 75% का 80% खर्च हो रहा है, बच कितना रहा है? 75% का 20%। अरे ये जब खुद में 100% हो गया, 80% खर्च हो गया, तो बचा कितना? 20%। कितना बचा? 20%। लेकिन किसका? 75% का। तो देखिए बचत 75% का कितना बचा? 20%। 75% का 50% यहाँ, 30% यहाँ, 80% खत्म हो गया और ये खुद में 100% था। तो बचा कितना? 20%। किसका? 75 का। 75 का 20% की वैल्यू कितनी है हमारी? 7575 यही बचा रहा है। तो 75% का 20% का मतलब है 75% गुणा 20% की वैल्यू होती है 1/5 बराबर 7575। 5 से काट दो 15%। 15 से काट दो, 15 से 5 बार 75, साथ में जाएगा नहीं, एक जीरो लगाएंगे। 15 का 5 बार 75, तो 1% की हमारी वैल्यू आ गई 505। 1% की वैल्यू आ गई 505 रुपए। और आय हमारी कुल थी कितनी? 100%। कितनी आय थी? 100%। तो कुल आय बराबर 100% बराबर 505 गुणा 100, तो यानी 505 और 2 जीरो, यानी कितनी हो गई? 50,500 रुपए। यानी एक्स की कुल आय थी कितनी? 50,500 रुपए। यही आपका क्या हो गया? आंसर। कर लीजिए। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन ये है, एक ही आय में 30% की वृद्धि करने के बाद 20% की कमी करने पर जो आय प्राप्त होती है, वही बी की आय में 20% की वृद्धि करके 30% की कमी करने पर प्राप्त होती है। तो दोनों की आय का अनुपात ज्ञात करो। दोनों की आय का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। आइए देखते हैं। तो 30% की वृद्धि, 30% का मतलब होता है 3/10। 3/10। तो 10 से कितनी हो रही है? 13। 10 से कितनी हो गई? 13। 20% की मतलब होता है 1/5। 1/5। पहले के लिए क्या है? 20% की कमी करने पर, 20% की कमी करने पर। तो पहले 5 थी, फिर कितनी हो गई? 4। ये ए के लिए डाटा बात कर रहे हैं। किसके लिए? ए के लिए। पहले 30% की वृद्धि हुई है, तो 10 से 13 हुई है। फिर 20% की कमी हुई है, तो 1/5, यानी 5 से कितनी रह गई? 4। एक कम हो गया 5 में से। अब बी के लिए डाटा की अगर बात करें, किसके लिए? बी के लिए। बी के लिए अगर बात करें तो पहले 20% की वृद्धि हो रही है। कितनी? 20% की वृद्धि हो रही है 1/5। 5 से कितनी हो रही है? 6। 5 से कितनी हो रही है? 6। उसके बाद 30% की कमी माइनस 30%, यानी 3/10। पहले अगर 10 है, फिर कितनी हो रही है? 7। कितनी हो रही है? 7। अब ये दोनों इक्वल है। ऐसा जब किया जाता है इनकी इनकमों के साथ, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इनकी आय का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ए की आय मान लो ए ही है, ठीक है। इसमें पहले क्या हुआ? 10 से 13, यानी 13/10। फिर हमारी ये आय हो गई। फिर इसमें क्या हुआ? 1/5 की कमी आई, 5 से 4 रह गई, तो गुणा 4/5। ये बराबर है किसके? बी के लिए बात करें, बी पहले 20% की वृद्धि हुई है। 20% की वृद्धि तो पहले हुई है 5 से 6, यानी 6/5। अब बात करते हैं फिर क्या हुआ है? 30% की कमी, यानी 3/10। 10 पे 3 कम हुआ, 10 से कितना हो गया? 7, तो गुणा 7/10।
और ये दोनों क्वेश्चन के हिसाब से कैसे है, बराबर, ये दोनों बराबर हैं, तो ए रेशियो भी हमें ज्ञात करना है। देखिए काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, सब गुणा में आपस में कट जाएंगे। 5 से 5 काट दो, इन 5 से 10 काट दो 2 बार, इन 2 से 6 काट दो 3 बार, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। यहां बचे 13, यहां 3, 7 और 2, तो ए गुणा ऊपर से बचा सिर्फ 13, कितना बचा? 13 बराबर इधर बचा बी गुणा 3 सत्ते 21 बटे 2, बी गुणा 21 बटे 2, 2 इधर भाग में है, इधर किस में आ जाएगा? गुणा में। किस में आ जाएगा? गुणा में। तो ए गुणा 13 दूनी 26 बराबर बी गुणा 21। और हमने बताया था अगर बराबर का साइन लगा हो तो जो इसके साथ होता है वो इसका होता है, और जो इसके साथ होता है वो इसका होता है। यानी यहां से अगर ए अपॉन बी करेंगे तो इधर से क्या 21 यहाँ का यही रहेगा, इधर 26 गुणा में, इधर किस में हो जाएगा? भाग में। तो ए रेशियो अगर बी की बात करें तो क्या आएगा? 21 रेशियो 26। कितना आएगा? 21 रेशियो 26। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी की आय का अनुपात हमारा कितना आया? 21 रेशियो 26। कर लीजिए, यही आपका। देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यापारी की आय पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 25% कम हो जाती है, और यही क्रम चलता जाता है। 5 साल बाद उसकी आय 7290 हो जाती है, तो प्रारंभ में उसकी आय क्या थी? प्रारंभ में आय क्या थी हमें निकालनी है। पहले वर्ष 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 25% कम हो जाती है, फिर तीसरे वर्ष 20% बढ़ती होगी, फिर चौथे वर्ष 25% कम हो जाती है, फिर पांचवें वर्ष 20% बढ़ती है, और ऐसा करते करते 5 साल बाद कितनी हो जाती? 7290। तो प्रारंभ में उसकी आय क्या थी वो निकालनी है। तो देखिए 20% बढ़ने का मतलब हो गया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी 5 पे 1 बढ़ गया तो 5 से कितनी हो गई? 6। कितनी हो गई? 5 से 6। फिर 25% कम होती है, यानी -25%, और 25% की वैल्यू होती है 1/4। कितनी होती है? 1/4। कम हो रही है तो 4 पे 1 कम हो रहा है, तो हमारी 4 से कितनी हो गई? 3। यही चलता है, पहली साल ये 5 से 6, दूसरी बार 4 से 3, तीसरी बार 5 से 6, चौथी बार 4 से 3, पांचवी बार फिर 5 से 6, और इस तरह करते करते इसकी कितनी हो जाती है? 7290। देखते हैं, माना व्यापारी की आय बराबर x, कितनी? x मान लो। तो देखो x गुणा पहली साल कितनी हुई? 5 से 6, यानी 6/। अब इतनी आय हो गई हमारी। फिर दूसरी साल क्या होगा? 4 से 3, तो यानी 3/4 रह गई पहली साल, दूसरी साल। तीसरी साल क्या हुआ? फिर से 5 से 6 हो गई, तो 6/5 हो गई। चौथी साल क्या हुआ? फिर से 4 से 3 रह गई, गुणा 3/4 चौथी साल। पांचवी साल क्या हुआ? फिर से हमारी बड़ी होगी कितनी? 5 से 6, तो 6/5। और ऐसा करते करते क्या हुआ? कितनी आ गई हमारी? 7290। कितनी आ गई? 7290। तो देखिए काट दो, 2 से 3 बार 6, 2 दूनी 4, 2 से 3 बार 6, 2 से 2 बार 4, 2 से 3 बार 6। तो हमारा कुछ ये बने क्या आया? x गुणा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 बटे 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 गुणा 5 25 गुणा 5 125 दूनी 250, और बराबर कितना? 7290। कितना? 7290।
तो 243 तिया 729 होते हैं, एक जीरो लगा दोगे कितना हो गया 30। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की। 250 इधर भाग में है, इधर जाके किसमें हो जाएंगे गुणा में, किसमें हो जाएंगे गुणा में। तो x बराबर 250 गुणा 30 बराबर 25 तिया 75, और एक जीरो ये एक जीरो ये, कितना हो गया 7500। तो जो उस व्यापारी की पहले आय थी वो हमारी कितनी थी 7500, कितनी थी 7500। तो यही आपका आंसर हो गया, कर लीजिए प्रारंभिक आय उसकी थी। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी से 25% कम है। ए की आय बी से 25% कम है। बी की आय सी से 20% कम है, यानी बी की आय सी से 20% कम है। सी की आय डी से 20% अधिक है। यदि ए की आय 7200 रुपए है तो बी और सी की आय का अंतर ज्ञात करो। हमें अंतर निकालना है। सबसे पहले देखेंगे ए और बी के लिए 25% कम बराबर 1/4। 25% कम है, 4 से में से गया कितना रह गया 3। बी से कंपैरिजन बी से, तो बी बराबर कितना हो गया 4, और ए बराबर ए कम है तो कितना हो गया 3। यहां से अगर हम ए रेशियो बी निकालेंगे तो क्या आएगा 3/4। ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, बी की आय सी से 20% कम है। 20% कम का मतलब हो गया हमारा 1/5। 1/5, तो यानी अगर ये 5 है तो दूसरी क्या होगी 5 में से 1 क्या होगी 4। किससे सी से, कंपैरिजन किससे सी से। तो सी अगर हमारा 5 है तो बी हमारा कितना हो गया 4। तो यानी यहां से बी रेशियो सी हमारा कितना हो गया 4/5। बहुत ध्यान से देखेंगे आगे। तीसरा पॉइंट कहा है हमसे, सी की आय डी से 20% अधिक है। इस बार अधिक की बात की है। 20% की वैल्यू हो गई 1/5। 1/5 वैल्यू हो गई, तो 5 जब अधिक है तो एक क्या हो गई 6। सी की आय डी से, कंपैरिजन डी से किया है तो नीचे वाली जो 5 वैल्यू है वो डी की हो गई, और सी की ज्यादा है तो सी की कितनी हो गई 6। कितनी हो गई 6। तो सी रेशियो डी बराबर 6/। ए रेशियो बी निकल आया आपका, बी रेशियो सी भी आपका निकल आया, सी रेशियो डी भी निकल आया। अगर ये क्रमागत सीरीज में रेशियो दिए हुए हो, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, तो इन्हें निकालते कैसे, बहुत आसान तरीका हम आपको बताएंगे। देखो सबसे पहले सीधा गुणा कर लो, यानी डायरेक्ट निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर, तीनों का गुणा करेंगे। 3 × 4 12, 12 × 6 72 रेशियो। फिर एक ऊपर से छोड़ दो, इस तरह से चले जाओ, एक ऊपर का छोड़ दो, इस तरह से चले जाओ। 4 × 4 16, 16 और गुणा नीचे कितना है 6, 96। कितना हो गया 96। कितना हो गया 96। ये 6 लिखा है, अच्छे से देखो 6। 4 × 4 16 × 6 कितना हो गया 96। एक बार इसे भी छोड़ दो, आप यहां से ऐसे चले जाओ तो 4 × 5 20, 20 × 6 कितना हो गया आपका 120। कितना हो गया 120। अगली बार क्या करेंगे, पूरा इसका कर दो, तो 4 × 5 20, 20 × 5 कितना हो गया आपका 100। 4 पंजे 20 पंजे 100। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपका आ गया 72 रेशियो 96 रेशियो 120 रेशियो 100। चाहो तो इसे 4 से काट सकते हो, 18 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 25। लेकिन ध्यान दो कि ए की आय 7200 है, 72 की वैल्यू सीधी 7200, तो काटने से हमें फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही देख लो, बी की आय कितनी 7200,
कितनी, एक ही आए 7200, हमारे हिसाब से 72 है। तो 72, एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 100। कितनी आ गई? 100। और क्वेश्चन कह रहा है बी और सी की आय का अंतर ज्ञात करो। बी और सी की आय का अंतर निकालना है हमें। तो बी और सी की आय का अंतर देखो कितना हो गया, 120 माइनस 96। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, माइनस का मतलब है घटाना, चाहे छोटे में से बड़ा घटाया जाए या बड़े में से छोटा, लेकिन अंतर का मतलब हमेशा पॉजिटिव आता है, बड़े में से छोटे को ही घटाना हमें होता है। बड़ा 120 है, छोटा 96 है। बी और सी की आय का अंतर हो गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचे 11, 11 में से 9 गया, कितना? 24 यूनिट। अंतर कितना आ गया? 24 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू आपकी 100 हो गई, तो 24 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई गुणा 100 कर दो, कितना? 2400। तो यानी हमारी बी और सी के बीच आय का अंतर कितना आ गया? 2400। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। और दूसरा, अगर आपको प्रॉब्लम आई होगी तो बस इन रेशियो में आई होगी, इन्हें दोबारा एक बार देख लो, बाकी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर सीरीज में रेशियो दिए हो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, कितने भी दिए हो, एक बार सीधा गुणा कर दो, अगली बार में एक को छोड़ दो ऊपर वाले को, इन दोनों का गुणा कर लो आपस में, तीनों का, इसका, इसका और इसका। अगली बार में इसे भी छोड़ दो, इन तीनों का गुणा कर लो आपस में, लास्ट बार में इसे भी छोड़ दो और पूरा पूरा सीधा गुणा कर लो। ये आपके रेशियो डायरेक्ट बन जाते हैं ए बी सी डी। तो आपका जो आंसर आया है वो कितना आया है? 2400। यही आपका आंसर हो गया, अंतर कर लीजिए। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि होनी थी, लेकिन मैनेजर की गलती से उसके वेतन में 80% की वृद्धि हो गई। उसे यह बढ़ा हुआ वेतन 3 माह तक मिला। उसके बाद कंपनी को गलती का एहसास हुआ और चौथे महीने की सैलरी उसे वास्तविक सैलरी का कितना % मिलेगी यदि कंपनी पहले 3 महीनों में दी हुई अतिरिक्त सैलरी काट ले। यानी किसी आदमी के वेतन में या आय में 50% की वृद्धि होनी थी, लेकिन क्या होता है, मैनेजर से गलती हो जाती है और 50% की जगह 80% वृद्धि हो जाती है और बढ़ा हुआ वेतन उसे 3 महीने तक मिलता रहता है। फिर कंपनी को रियलाइज होता है कि वेतन हमने ज्यादा दे दिया है, तो चौथे महीने से वह पुराना जितना एक्स्ट्रा वेतन दिया है तो काट लेता है। तो तुम्हें यह बताना है जो वास्तविक सैलरी उसकी थी उसका कितना % भाग मिलेगा उसे चौथे महीने में। तो आइए देखते हैं। 50% की वृद्धि होनी थी, यानी 1/2। अगर सैलरी 2 थी, पहले अगर 2 थी तो अब कितनी होनी थी? 2 पर 1 बढ़ा दो प्लस 1, कितनी होनी थी? 3। अगर आय पहले 2 थी, अब कितनी होनी थी? 3। लेकिन होता क्या है, सेकंड केस में 80% बढ़ जाती है। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। कितनी होती है? 4/5। 80%, 0 से 0, 2 चौके 2 पंजे, 4/5। यानी पहले सैलरी अगर 5 है तो अब कितनी हो जाती है? 5 + 4 9। कितनी हो जाती है? 9। पहले अगर कितनी थी? 5 थी, अब कितनी हो गई? 9। 2 से 3 होनी थी, 5 से 9 हो गई। अच्छा, हमें पता है कि पहले सैलरी समान ही तो होगी, अब का हमें पता नहीं गलती हुई है, लेकिन पहले जो सैलरी थी चाहे 2 यूनिट थी चाहे 5 यूनिट थी, पहले दोनों केस में समान ही तो रही होगी। बड़ी गलती से ज्यादा कम रही है, लेकिन पहले सैलरी समान, तो पहले वाली सैलरी को हम बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बराबर करने के लिए इसमें गुणा 5 से कर देंगे, इसमें गुणा 2 से कर देंगे, इसमें गुणा 5 से, इसमें गुणा 2 से। तो ये हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। यानी सैलरी 10 से कितनी होनी थी? 15। और हो कितनी जाती है? 2 पंजे 10 और 10 से कितनी हो जाती है? 2 का 9 में 18। 10 से 15 होनी थी, 10 से कितनी हो गई? 18।
तो देखिए कितना सैलरी एक्स्ट्रा बढ़ी हुई मिली, 3 सैलरी एक्स्ट्रा बढ़ी कितने पे, 1 महीने पे। कितने पे, 1 महीने पे। तो 3 महीने में कितनी ज्यादा मिल गई, 3 गुणा 3, 9 यूनिट। 3 महीने में कितनी ज्यादा सैलरी मिल गई, 9 यूनिट। लेकिन 9 यूनिट ज्यादा कितने यूनिट पे मिली है, 15 पर। 1 महीने की सैलरी होनी तो उसकी 15 थी, रियल सैलरी 10 से कितनी होनी थी, 15। तो 9 यूनिट बढ़ के मिली कितने पे, 15 पर। तो वास्तविक सैलरी उसकी अभी है कितनी, 15। तो 15 पर 9 यूनिट ज्यादा मिल गई, तो 9 यूनिट 15 में से काटी जाएगी। तो अब सैलरी चौथे महीने में कितने यूनिट मिलेगी, 15 में से 9 यूनिट ज्यादा मिली, काट ली, 6 यूनिट मिल गई। कितनी मिलेगी, 6 यूनिट। तो ये कह रहा है जो सैलरी मिलेगी उसकी रियल सैलरी का कितना परसेंट है, और रियल सैलरी आपकी थी कितनी, 15। तो जो 6 है 15 का कितना परसेंट है, 15 से भाग दे दो, यानी 15 पर कंपैरिजन कराया है 6 का। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से 100 काट दो 20 बार, 20 दूनी 40। यानी उस व्यक्ति को अपनी सैलरी जो रियल 15 हुई है उसका 15 यूनिट हुई है। अब हमें नहीं पता उस यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 यूनिट, तो इसकी केवल 40% भाग मिलेगा। सैलरी उसकी जितनी भी हो जाती है उसका 40% ही मिलेगा, यानी 60% काट लिया गया है। क्योंकि प्रत्येक महीने में कितना, 20% के हिसाब से उसकी एक्स्ट्रा सैलरी हो गई थी, 60% काट लिया गया है। यानी 9 यूनिट काट ली है 15 में से, तो 6 यूनिट मिलेगी, और 6 यूनिट 15 यूनिट का कितना परसेंट है, 40%। तो चौथे महीने में उसकी रियल जो आय है, इनकम है, उसका क्या, 40% भाग सैलरी मिलेगी। यही आपका आंसर है। और देखिए यहाँ पर आपका आय, बचत और खर्च का टॉपिक खत्म होता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, एडवांस क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और फिर भी डाउट सेशन में अगर किसी का कोई डाउट है तो हमारा टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कराया गया है, उस पर आप डालिए, और जब भी हम डाउट सेशन क्लास लेंगे, डाउट की क्लास लेंगे, उसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।